ओके, नाउ वी गो ऑन सेक्शन 4। और सेक्शन 4 में आम तौर पे आपके लिए होता है वन वर्ड ओनली। हमेशा याद रखिएगा पार्ट 4 में लेक्चर होगा, मतलब ये सेटिंग यही होगी। पार्ट 1 में डायलॉग होगा, पार्ट 2 में कमेंट्री होगी जहाँ पे एक बंदा बोलता है, पार्ट 3 में आपका ट्रायलॉग होगा, 3 लोग बात करेंगे, 4 भी हो सकते हैं लेकिन ज़्यादातर 3 होते हैं, और डायलॉग भी हो सकता है। लेकिन पार्ट 4 में एक बंदा बोलेगा, इसको बोलते हैं पार्ट ऑफ अ लेक्चर। क्योंकि आपने फॉरेन कंट्री में स्टडी करने के लिए जाना है तो वहाँ पे आप लेक्चर अटेंड करेंगे, तो पार्ट 4 जो है पार्ट ऑफ अ लेक्चर। और पार्ट 4 इज़ नॉट दैट डिफ़िकल्ट, मतलब एक लेक्चर है, आपने एक वर्ड का आंसर उसमें से निकालना है, और वो कैसे निकालना है वो मैं आपको भी बताता हूँ। देखें, कंप्लीट द नोट्स बिलो, इससे आपको पता चल गया कि क्वेश्चन टाइप क्या है, नोट्स कंप्लीशन। राइट वन वर्ड ओनली, कितने वर्ड का आंसर होगा, वन वर्ड, कोई नंबर नहीं, कोई कुछ नहीं, और वन वर्ड का मतलब है एक वर्ड। अगर आपको लगता है ना कि 2 वर्ड का आंसर बन रहा है, दरमियान में हाइफन लगा के लिखें या उनको इकट्ठा करके लिख दें। बाज़ का तो होते हैं कंपाउंड नाउन, 2 वर्ड्स आपस में मिला, क्लासरूम एक ही वर्ड है, ठीक है, इसका ख्याल रखना है, आपने अलग अलग वर्ड्स नहीं लिखने। अच्छा जी, इफेक्ट्स ऑफ अर्बन इन्वायरमेंट। अर्बन इन्वायरमेंट किसको कहते हैं, शहर का माहौल, ऑन एनिमल्स, कि जो शहर का इन्वायरमेंट है उसका एनिमल्स पे क्या इफेक्ट होगा, ये टॉपिक है हमारे लेक्चर का। अब इस टॉपिक पे हमारे पास लेक्चर है। सबसे पहले क्या है, इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन क्या है, अब देखें, ये सारा पढ़ने की आपको जरूरत नहीं है। इट वॉज प्रीवियसली थॉट, मैं यहां से पढ़ रहा हूं, मिल गया। It was previously thought that only a few animals were suitable for city life. अब animals suitable for city life, for example, आंसर क्या होगा, एक जानवर जो सिटी लाइफ के लिए सूटेबल है, और ये जानवर वो होगा जो हमारे शहरों में होते हैं, मतलब बिल्लियां हैं, परिंदे हैं, तोते हैं, ब्ला ब्ला ब्ला, चिड़िया, ये वो, एक ऐसा जानवर जो सिटी लाइफ के लिए सूटेबल है। और आगे दिया हुआ है, फॉर एग्जाम्पल डैश, बिकॉज ऑफ इट्स जनरल अडेप्टेबिलिटी, कि इस जानवर में अडेप्टेबिलिटी पाई जाए। वो क्या होता है, अपने आप को माहौल के मुताबिक चेंज करना। ये वर्ड अडेप्ट है, ये अडॉप्ट नहीं है। अडेप्ट का मतलब है चेंज करना, ठीक है। अब कौन सा जानवर जिसमें अडेप्टेबिलिटी पाई जाती है और जो सिटी एनवायरनमेंट के लिए मौजू है, ऑडियो सुनिएगा आपको पता चल जाएगा। Hi. Today we're going to be looking at animals in urban environments. And I'm going to be telling you about some research on how they're affected by these environments. Now, in evolutionary terms, urban environments represent huge upheavals, the sorts of massive changes that usually happen over millions of years. And we used to think that only a few species could adapt to this new environment. One species which is well known as being highly adaptable is the crow, and there have been various studies about how they manage to learn new skills. Okay, crow. And there are various studies how they learn new skills. अब देखें, answer is as simple as crow. cow नहीं है, crow. C-R-O-W, crow. Okay, आगे चलते हैं। अब अगली वो बात करने जा रहे हैं पिजन की, ठीक है। आपने देखा है अब लाहौर में भी पिजन आ गए, मतलब पहले वो थे बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, अब घरों में आपने देखा होगा बिल्डिंग्स में रहते हैं वो, राइट। और वो घोंसला नहीं बनाते पिजन्स वैसी बिल्डिंग्स के साथ कि खिड़की के बाहर रहता है कोई कहीं पे एंड ऑल दैट, घोंसला बनाते ही है। लाइक मेरे जो रूम में वो है ना एग्जॉस्ट फैन, उसके बाहर घोंसला बनाया उन्होंने, ये आई नो। पिजन, बिकॉज वॉल्स ऑफ सिटी बिल्डिंग्स आर सिमिलर टू, अंडरलाइन करें जनाब सिमिलर टू को। अच्छा, अब जो सिनोनिम है ना सिमिलर टू का, वो हो सकता है लुक लाइक, सिमिलर टू, सेम लाइक, जस्ट लाइक, लुक लाइक, सेम लाइक, सिमिलर टू, राइट, कोई भी ऐसा वर्ड। अब सिर्फ आपने ये देखना है कि शहर की जो बिल्डिंग्स हैं वो किस तरह की लगती हैं। फॉर एग्जाम्पल, सिटी बिल्डिंग्स लुक लाइक माउंटेन्स, city buildings are similar to mountains, city buildings are just like mountains, just like, look like के बाद जो भी word आएगा that will be your answer, ठीक है, और एक word होगा। Another successful species is the pigeon, because they're able to perch on ledges on the walls of city buildings, just like they once perched on cliffs by the sea. Cliffs by the sea, अब जिसको ये word आता है वो तो लिख लेगा,
नहीं आता तो मसला होगा। क्लिफ जो है ना, समुंदर के किनारे पे जो बड़ी बड़ी चट्टानें होती है ना, उसको कहते हैं क्लिफ, CLIFF। सिंगुलर लिख लें या प्लूरल लिख लें, दोनों तरह से ठीक है। ये जरा लास्ट पार्ट इसका दोबारा सुन लें। Another success, just like they once perched on cliffs by the sea. Cliffs by the sea, क्लिफ बड़ी बड़ी चट्टान, by the sea समुंदर के किनारे पे, ठीक है। अच्छा जी, in fact many urban animals are adapting with unusual, अब unusual का वर्ड अंडरलाइन कर लें। adapt का क्या मतलब बताया? चेंज कर रहे हैं। अर्बन एनिमल्स खुद को चेंज कर रहे हैं with unusual dash, कि कोई चीज है जो unusual है, right? So let's see. But in fact, we're now finding that these early immigrants were just the start of a more general movement of animals into cities, and of adaptation by these animals to city life. And one thing that researchers are finding especially interesting is the speed with which they're doing this. Yeah, speed. One thing that the researchers are finding interesting is the speed. What the researchers are finding interesting means that is unusual. ठीक है, unusual की जगह पे वर्ड क्या आ गया? The researchers are finding interesting. सुने जरा। General movement of animals into cities, and of adaptation by these animals to city life. And one thing that researchers are finding especially interesting is the speed with which they're doing this. The speed with which they are doing it, right? आंसर क्या हो जाएगा? Speed. All right. अच्छा जी, आगे आ जाएं। recent research, एमिली स्नेल रूट की बात हो रही है। शी फाउंड, अब यहां पे आ जाएं। शी फाउंड साइज ऑफ देयर, हम बात किसकी कर रहे हैं? जानवरों की। शी फाउंड, अच्छा इससे ऊपर पढ़ लेते हैं पहले। एमिली स्नेल रूट स्टडीड स्मॉल अर्बनाइज्ड मैमल। अब स्मॉल अर्बनाइज्ड मैमल, मैमल में चूहा भी हो सकता है, बिल्ली भी हो सकती है, डॉग भी हो सकता है, दे आर मैमल्स, राइट? पता ही है। स्पेसिमेन फ्रॉम म्यूजियम्स इन मिनेसोटा। शी फाउंड द साइज ऑफ देयर। अब देयर का क्या मतलब है? इन एनिमल, इन मैमल्स का, इन मैमल्स का जो साइज है, अब देयर का मतलब है पार्ट ऑफ बॉडी। फॉर एग्जाम्पल, साइज ऑफ देयर आईज, साइज ऑफ देयर हेड, साइज ऑफ देयर ईयर्स, साइज ऑफ देयर टेल। यानी आंसर क्या होगा? पार्ट ऑफ बॉडी ऑफ दोज मैमल्स, और वो पार्ट ऑफ बॉडी जो है हेड इंक्रीज्ड, यानी वो बड़ा हो गया है। क्या चीज है? लेट्स सी दैट। Let me tell you about some of the studies that have been carried out in this area. So, in the University of Minnesota, a biologist called Emily Snellrud and her colleagues looked at specimens of urbanized small mammals such as mice and gophers that had been collected in Minnesota and that are now kept in museums there. And she looked at specimens that had been collected over the last 100 years, which is a very short time in evolutionary terms. And she found that during that time, these small mammals had experienced a jump in brain size when compared to rural mammals. Jump in brain size. अब jump का मतलब है increased. Jump in brain size. तो आंसर क्या हो जाएगा? Brain. नोटिस कर रहे हैं, आंसर बड़े सिंपल से वर्ड्स हैं, राइट? ब्रेन। अच्छा जी, शी सजेस्ट्स दिस मे बी, दिस का मतलब है जो जंप इन ब्रेन साइज है उसकी बात हो रही है। अब ये रेफरेंसिंग वाले वर्ड्स जो हैं आपको पता होना चाहिए दिस का क्या मतलब है। शी सजेस्ट दिस मे बी ड्यू टू द नीड टू लोकेट न्यू सोर्सेज ऑफ, अब न्यू सोर्सेज ऑफ व्हाट, कि जो उनका दिमाग का साइज बड़ा है वो किस चीज से बड़ा है, क्योंकि उनको ढूंढना थे न्यू सोर्सेज ऑफ डैश एंड टू डील विद न्यू डेंजर। दो रीजंस थी, एक उनका जो दिमाग का साइज बड़ा है ना उसकी दो रीजंस हैं। एक रीजन तो ये है कि दे हैव टू डील विद न्यू डेंजर, और दूसरा दे हैव टू फाइंड न्यू सोर्सेज ऑफ, न्यू सोर्सेज ऑफ व्हाट, ठीक है, हाँ बिल्कुल हो सकता है, तुक्का सही लग सकता है, फूड हो सकता है, न्यू सोर्सेज ऑफ फूड। Now, we can't be sure this means they're more intelligent, but since the sizes of other parts of the body didn't change, it does suggest that something cognitive was going on. And Snellrud thinks that this change might reflect the cognitive demands of adjusting to city life, having to look in different places to find food, for example.
and coping with a whole new set of dangers. Coping with a whole new set of dangers, और उससे पहले food. Answer is food. चलें जी, अब आप लोग मुस्कुराने लगे. जब आंसर मिलते हैं तब आप मुस्कुराते हैं, जब नहीं मिलते फिर आपने इससे मुंह बनाया होता है. ओके, कैटरीना मिरांडा, ये वर्ड है मिरांडा, मरुंडा नहीं है, ठीक है. मरुंडा पता है ना क्या होता है? ये कैटरीना मिरांडा फोकस्ड ऑन द डैश ऑफ अर्बन एंड रूरल ब्लैक बर्ड्स. अब ब्लैक बर्ड्स की किसी एक चीज पे कैटरीना मिरांडा ने फोकस किया, ठीक है. मतलब आंसर जो है ब्लैक बर्ड का कोई बॉडी पार्ट हो सकता है, ब्लैक बर्ड की कोई रिलेटेड चीज है जिसपे उसने फोकस किया. Then over in Germany, at the Max Planck Institute, there's another biologist called Katerina Miranda, who's done some experiments with blackbirds living in urban and rural areas. And she's been looking not at their anatomy, but at their behavior. She's been looking not at their anatomy, but their behavior. और she's been looking का मतलब है focused on. आंसर हो जाएगा behavior. और ये आप चाहे ब्रिटिश इंग्लिश लिख लें या अमेरिकन लिख लें, नो प्रॉब्लम. ओ यू आर से बिहेव, जैसे कलर है ना, COLOR कलर, COLOUR कलर, इसी तरह बिहेवियर है. आप ब्रिटिश लिखें, अमेरिकन लिखें, दैट्स फाइन, लेकिन पाकिस्तानी इंग्लिश नहीं लिखनी, ठीक है. क्वेश्चन नंबर 37. शी फाउंड अर्बन बर्ड्स वर ऑफन ब्रेवर बट वर अफ्रेड ऑफ सिचुएशंस दैट वर, आ गया दोबारा, सिचुएशंस दैट वर, फूड दैट इज, सिचुएशंस दैट वर. अब देखें सिचुएशंस की जगह पे कोई भी वर्ड आ सकता है. फॉर एग्जाम्पल इफ दे से डेंजरस सिचुएशंस, सिचुएशंस दैट वर डेंजरस, अनयूजुअल सिचुएशंस, सिचुएशंस दैट वर अनयूजुअल, ठीक है. अब आंसर जो है सिचुएशंस या उसके सिनोनिम से पहले आएगा, राइट. लेट्स सी. So, as you might expect, she's found that the urban blackbirds tend to be quite bold. They're prepared to face up to a lot of threats that would frighten away their country counterparts. But there's one type of situation that does seem to frighten the urban blackbirds, and that's anything new. And anything they haven't experienced. Anything new. Anything they haven't experienced. Answer क्या हो जाएगा? New. Situation that is new. ओके, क्वेश्चन नंबर 38. अब हम बात कर रहे हैं जॉनथन एटवेल की स्टडीज हाउ एनिमल्स रिस्पॉन्ड टू अर्बन इन्वायरमेंट्स. ही फाउंड दैट सम एनिमल्स रिस्पॉन्ड टू डैश बाय प्रोड्यूसिंग लोअर लेवल्स ऑफ हार्मोन्स. अब किस चीज को वो रिस्पॉन्स करते हैं? लोअर लेवल ऑफ हार्मोन्स को प्रोड्यूस करके. रिस्पॉन्स टू, रिस्पॉन्ड टू की जगह पे लाइक दे कैन यूज in response, in return, or anything like that. Jonathan Atwell in Indiana University is looking at how a range of animals respond to urban environments. He's found that when they're under stress, their endocrine systems react by reducing the amount of hormones such as corticosterone into their blood. It's a sensible seeming adaptation. A rat that gets scared every time a subway train rolls past won't be very successful. So, stress, well done. That's right. आपने मिस कर दिया, आंसर शुरू में गुजर गया. Listen to it again. Jonathan Atwell in Indiana University is looking at how a range of animals respond to urban environments. He's found that when they're under stress, their endocrine systems react by reducing the amount. Okay, when they are under stress and then they are reducing the levels of hormones and all that. Okay, Sarah Parton's team found urban squirrels use their, अब squirrels use their का मतलब है it's one part of squirrel's body. They use their that part of body to help them communicate. तुक्का लगाएं क्या हो सकता है? टेल हो सकती है, क्योंकि गुलरी की टेल बहुत हिलती है, ठीक है. और टेल के स्पेलिंग क्या होते हैं? TALE होगा. TALE वाले टेल का क्या मतलब है? स्टोरी. TALE tail story and TAIL tail is दुम. अब सिर्फ आपने ये ज़हन में रखना है स्क्विरल और स्क्विरल का पार्ट ऑफ बॉडी जिससे वो कम्युनिकेट करती है, राइट. सिंपल. There's just one more study I'd like to mention, which is by Sarah Parton and her team. And they've been looking at how squirrels communicate in an urban environment. And they've found
that a routine part of their communication is carried out by waving their tails. Okay, routine part of their communication is carried out by waving their tails. So tails or tail both are right. क्योंकि squirrels है तो plural लिख लें ज़्यादा बेहतर है. Tails. Clear हो गया? चलें जी. Question number 40. Long term possibilities. अब long term possibilities क्या है? Species of animals may develop which are unique to cities. However, some changes may not be dash. अब फोकस करना है. Some changes may not be. May not be को फोकस करना है, right? So, what are the long-term implications of this? One possibility is that we may see completely new species developing in cities. But on the other hand, it's possible that not all of these adaptations will be permanent. Not all of these adaptations will be permanent. So some changes may not be permanent. Not का word clue है यहाँ पे, right? Adaptations will not be permanent. Right? Permanent इसको दोबारा सुन लें एक दफा, क्योंकि इसके बाद आपने नहीं सुनना. Cities. But on the other hand, it's possible that not all of these adaptations will be permanent. Okay, not all these adaptations will be permanent. अच्छा, अब कुछ लोग होंगे जो लिख लेंगे adaptations, लेकिन जिनको पता है adaptations की जगह पे word लिखा हुआ है changes, उनको समझ आ जाएगी कि changes और adaptations एक ही चीज है, right? चलें, thank you.